हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तेजस स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी धर्मों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो बहुत से एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जीके से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। बिना देरी के शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की। तो हमारा पहला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो जैन धर्म की परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले का 23वें के और 24वें के नाम हम लोग ध्यान रखें। तो सबसे पहले तीर्थंकर कौन हुए हैं? ऋषभ देव हुए हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हुए हैं पार्श्वनाथ। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन हुए हैं? महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण का प्राप्त किया? यानी कि बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? तो भगवान बुद्ध के जन्म और मृत्यु के बारे में हम लोग दोनों ध्यान रखेंगे। इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में और इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनरा में। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, कुशीनरा या कुशीनगर। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किस धर्म का? तो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ है। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना की थी? तो विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीतिका को संरक्षण प्रदान किया गया? गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद 4 बौद्ध संगीतियां हुई। और 4 बौद्ध संगीतियां कौन कौन सी हुई थी? पहली हुई थी अजातशत्रु के समय, दूसरी हुई थी कालाशोक के समय, तीसरी हुई थी अशोक के समय और चौथी हुई थी कश्मीर में कनिष्क के समय। तीसरी बौद्ध संगीति को जो है संरक्षण किसने दिया था? अशोक ने दिया था। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई? तो बौद्ध धर्म के ग्रंथ और उनकी रचना जो है किस भाषा में की गई है? तो बौद्ध धर्म के लिए हमेशा याद रखेंगे पाली भाषा। किस शासक ने शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? तो नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन किस शासनकाल के किसके शासनकाल के समय हुआ था? तो इसका हम लोग याद रखेंगे अशोक के समय। सांची क्यों विख्यात है? तो सांची जो है वो बौद्ध स्तूपों के लिए विख्यात है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि सांची में जो है विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ या किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ महावीर स्वामी का जन्म? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शाक्य। महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता कौन थी? तो महावीर के बारे में हम लोग सारी डिटेल पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी देखें, महावीर के पिता का नाम शुद्धोधन था और इनकी माता का नाम त्रिशला था। इनकी माता का नाम त्रिशला और इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था अनुजा या अनोजा। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो गौतम बुद्ध ने अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला सबसे अंतिम व्यक्ति कौन था? तो इसको आप याद रखेंगे, सुबुद्ध। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? जिस प्रकार हमने गौतम बुद्ध की जन्म जो है लुम्बिनी में और उनकी मृत्यु कुशीनरा में हुई, तो महावीर स्वामी का भी जन्म और मृत्यु दोनों याद रखेंगे। महावीर स्वामी का जन्म और महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में, वैशाली के कुंडग्राम में, और उनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पावापुरी में। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? वो थे ऋषभदेव। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो मठ, मंदिर और स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? दोनों धर्मों का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किसके समय हुआ? ये क्वेश्चन का मतलब है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार के समय। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो ये हम लोग सभी को याद रहता है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी?
तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी गौतम बुद्ध की सौतेली माता कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। बोध गया किस राज्य में स्थित है? तो हमने पढ़ा है बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? जातक किस ग्रंथ से संबंधित है या किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो ज्ञान की प्राप्ति इनको हुई थी बोध गया में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गया में। सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया, उसको क्या कहा जाता है? तो बुद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के प्रथम प्रवचन को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। यह गृह त्याग की घटना को महाभी निष्क्रमण कहा जाता है। उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म ने समाज में निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। बौद्ध धर्म ने किस समाज के किस वर्गों पर सर्वाधिक प्रभाव डाला? व्यापारियों, पुजारियों पे, साहूकार और गुलामों पे, योद्धा या व्यवसायियों पे, महिलाओं और शूद्रों पे। तो इसका हम लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, महिलाओं और शूद्रों पे। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। ये हम लोग याद रखेंगे। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वैशाली में। सर्वप्रथम शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? तो शून्यवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले पहले बौद्ध दार्शनिक थे जिनका नाम था नागार्जुन। महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? तो मूल नाम महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों क्या थे? महावीर स्वामी का मूल नाम था वर्धमान और गौतम बुद्ध का जो है मूल नाम था सिद्धार्थ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्धमान। द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? एशिया की रोशनी किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? वो चालुक्यों या फिर सोलंकियों ने करवाया था। नागार्जुन कौन थे? तो अभी क्वेश्चन आया था पीछे, नागार्जुन जिन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत दिया, वे एक बौद्ध दार्शनिक थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकार थे? तो महावीर अंतिम तीर्थकार थे। अंतिम यानी 24वें। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? मुख्य आधार क्या है? तो वो है अहिंसा। जियो और जीने दो किसने कहा था? तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाया है कि ये नारा किसने दिया? जियो और जीने दो, महावीर स्वामी ने। तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? अंतिम यानी 24वां, अभी हमने देखा था 24th, तो वो थे महावीर स्वामी। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? अगर किसी को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है उसके लिए कौन सा शब्द है? तो वो है केवल्य, ऑप्शन नंबर सी। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में और उनकी मृत्यु पावापुरी में। तो जन्म कुंडग्राम में। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई? तो हमने बौद्ध संगीतियां पढ़ी तो आप सारी देखें कि पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, 4 बौद्ध संगीतियां। पहली अजात शत्रु के समय, दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी कालाशोक के समय, तीसरी अशोक के समय और चौथी कनिष्क के समय। जो अजात शत्रु के समय हुई थी वो हुई थी राजगृह में, मगध की राजधानी राजगृह में हुई थी। कालाशोक के समय हुई थी वो हुई थी वैशाली में, और अशोक के समय हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्र में, और लास्ट जो कनिष्क के समय हुई थी वो कहाँ हुई थी? वो कश्मीर में हुई थी। और कश्मीर को उस समय क्या कहा जाता है? कुंडलवन भी कहा जाता था। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? तो तीसरी बौद्ध संगीति जो अशोक के समय हुई थी कहाँ पे? पाटलिपुत्र में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई? तो वो तीसरी पाटलिपुत्र में। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? कौन सी ऐसी चीज है जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अलग है? तो इसकी सही आंसर अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन या रीति रिवाजों की अस्वीकृति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्मदमन। आत्मदमन में जैन धर्म में आपको पता है व्यक्ति संथारा एक प्रक्रिया फॉलो करता है जिसमें व्यक्ति जो अपने अंतिम दिनों में भूखा और प्यासा रह के
अपने देह को त्याग करता है, ऐसी प्रथा बौद्ध धर्म में नहीं है। तो इन मामलों में जो है बौद्ध धर्म से जैन धर्म अलग है। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई? तो पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय कहाँ आयोजित की गई थी? राजगृह में आयोजित की गई थी। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित स्थानों का उल्लेख है और इनको सम्मिलित करना है। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म जो है, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो A3 हो जाएगा। उनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, तो B2 हो जाएगा। उन्होंने पहला प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, C1 हो जाएगा। और उनका निधन हुआ था कुशीनरा में, तो D4। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, 14 पूर्व। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के जो है संस्थापक आप याद रखेंगे, मखली गोसाल थे। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान सबसे ज्यादा है? तो भागवत संप्रदाय के विकास में योगदान है हिंद यूनानियों का। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? तो महावीर स्वामी के पहले शिष्य थे ऑप्शन नंबर A, जमाली। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वो कौन सा धर्म है? तो ये त्रिरत्न सिद्धांत जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन छिद्र क्षेत्र माना जाता है? तो पार्श्वनाथ से संबंधित कौन सा क्षेत्र है? तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा C, सम्मेद शिखर। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति के आयोजन किसने किया? तो बौद्ध संगीतियां चारों के बारे में मैंने अभी बता दिया। पहली का अजातशत्रु, दूसरी का कालाशोक, तीसरी का अशोक और चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसने किया था? कनिष्क ने। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर C से हो जाएगा, अजातशत्रु ने। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन में संघ प्रमुख होना चाहता था? बुद्ध के जीवन काल में कौन जो है संघ का प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त, महाकश्यप, उपाली या फिर आनंद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, देवदत्त। हेलियोडोरस का बेस नगर का अभिलेख में क्या संदर्भित है? हेलियोडोरस का जो बेस नगर का अभिलेख है उसमें क्या लिखा हुआ है? तो इसमें क्या लिखा हुआ है? तो आप ध्यान रखोगे वासुदेव से संबंधित है ये। वासुदेव कृष्ण की पूजा का सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने शुरुआत की थी? तो ये की थी सातवतों ने। निम्नलिखित 4 स्थानों में बौद्ध संगीतियों का सही क्रम बताओ। तो पहली बौद्ध संगीति राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन में। तो 2 शुरुआत में देखो, पहले आएगा 2, 1, 3, 4। तो 2, 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर C इसका सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व में किसे नामित किया? तो अपने बौद्ध संघ के जो है नेतृत्व के लिए अपनी मृत्यु के बाद जो है किसने कहा, गौतम बुद्ध ने किसको नामित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, किसी को नहीं। श्यादवाद सिद्धांत है किस धर्म का? तो श्यादवाद जो सिद्धांत है वो जैन धर्म का है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में और 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई थी। बुद्ध शिक्षा का केंद्र था, कौन सा था? धर्मपाल ने जिसकी स्थापना की थी वो कौन सा था? विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? सांची में। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देव की पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है? तो किस ग्रंथ में? तो ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा, छांदोग्य उपनिषद में। किसमें? छांदोग्य उपनिषद में। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन में श्वेतांबर के संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आपको पता है महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म 2 भागों में बट गया। एक तो था श्वेतांबर, एक थे दिगंबर। तो श्वेतांबर थे वो स्थूल भद्र के शिष्य थे और जो दिगंबर थे वो भद्रबाहु के शिष्य थे। तो श्वेतांबर के संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? भारत का
सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नालंदा विहार। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? तो दो जैन प्रमुख महासभाएं हुई है। पहली महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। और दूसरी जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी, जो गुजरात में है, वल्लभी में। तो पहली महासभा का पाटलिपुत्र में, दूसरी महासभा का आयोजन अभी बताया आपको वल्लभी में। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो बौद्ध धर्म के जितने भी साहित्य हैं वो तो पाली भाषा में है, और जैन धर्म के हैं वो किस भाषा में है? तो प्राकृत और अर्धमगधी भाषा में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिट और प्रसेनजित। तो इसका सही आंसर आप याद रखोगे, मिलिट इन तीनों के समकालीन नहीं था। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजन हुई उसकी अध्यक्षता किसने की? तो कश्मीर में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वसुमित्र ने। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टांगिक मार्ग जो है वो किस धर्म से संबंधित है या फिर किसके लिए जो है प्रमुख संकल्पना दी गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धर्म चक्र परिवर्तन सुत के विषय वस्तु का। यह आप ध्यान रखेंगे, धर्म चक्र परिवर्तन सुत के विषय वस्तु का। मिलिंद पन्हो, राजा मिलिंद और पन्हो है, मिलिंद पन्हो, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद है? तो बौद्ध नागसेन और राजा मिलिंद के बीच में जो संवाद है सुंदर, वो किस पुस्तक में लिखा हुआ है? मिलिंद पन्हो में। तो वो कौन सा बौद्ध भिक्षु था? नागसेन। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पद्मपाणि के रूप में। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं किसमें? कर्म तथा पुनर्जन्म, मृत्यु के पश्चात मोक्ष, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, या जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान, जिस प्रकार जैन धर्म के दो भाग हो गए थे या दो अलग अलग संप्रदायों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर, उसी प्रकार बौद्ध धर्म भी दो भागों में बट गया था, महायान और हीनयान। संप्रदायों में सर्वाधिक अंतर क्या है? महायान और हीनयान में सर्वाधिक अंतर क्या है? तो देवी देवताओं की पूजा। इसका सही आंसर हो जाएगा देवी देवताओं की पूजा। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? किसके समय? चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, कनिष्क के, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय जैन धर्म जो है वो दो भागों में विभाजित हो गया। निम्न में से कौन से धर्म में पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या जैन धर्म? कौन से धर्म में बौद्ध जो है पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, तीनों धर्मों में। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम बताओ। तो पहली अजातशत्रु के समय, दूसरी कालाशोक के समय, और तीसरी अशोक के समय, चौथी कनिष्क के समय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक त्रिपिटक अंग नहीं है? कौन एक त्रिपिटक अंग नहीं है? जातक, सुत्त, विनय या अधिगम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जातक। ऋग्वेद में किन 2 तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है? तो ध्यान रखेंगे, प्रथम जैन गुरुओं के बारे में जानकारी मिलती है ऋग्वेद से, ऋषभदेव और अरिष्टनेमि के बारे में। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही, पावापुरी में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना? तो महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष बना था कौन? गौसाल, मलिनाथ, सुधर्मन या वज्रस्वामी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुधर्मन। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? अणुव्रत, व्रत यानी उपवास यानी भूखा रहना, और भूखा रहने का जो है किससे संबंध है?
जैन धर्म से। जैन धर्म का जो ग्रंथ है कल्पसूत्र, उसके रचयिता कौन है? तो उसके रचयिता है भद्रबाहु। परिशिष्ट पर्व के जो जैन धर्म का संबंधित रचना है उसके रचयिता कौन है? परिशिष्ट पर्व के रचयिता कौन है? तो आप इसका ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, हेमचंद्र। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो ऐसे कौन सा जैन ग्रंथ है उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो वो है भगवती सूत्र। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो 4 महाव्रत किसने दिए थे? महावीर स्वामी 23वें धर्मगुरु पार्श्वनाथ ने, और उसके बाद में महावीर स्वामी ने 5वां जो महाव्रत है उसको जोड़ा था। तो पहले देखें 4 महाव्रत कौन कौन से थे। तो एक तो था अस्तेय यानी चोरी नहीं करना, एक था अपरिग्रह यानी धन का जो है संचय न करना, एक था अहिंसा और एक था सत्य। महावीर स्वामी ने जो 5वां जो 4 अणुव्रतों में 5वां जोड़ा था उसका नाम क्या था? ब्रह्मचर्य। तो ये आप ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सूची 1 और सूची 1 को सुमेलित करना है। शुद्धोधन कौन थे? महामाया, प्रजापति गौतमी और यशोधरा। शुद्धोधन बुद्ध के पिता थे, तो बुद्ध के पिता। महामाया बुद्ध की माता थी, प्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी या विमाता थी, और यशोधरा उनकी पत्नी थी, यानी A1, B2, C3 और D4। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो ये आ गया शाक्य। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा जाता है। पहले उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, और उनकी मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। तो इसका भी A1, B2, C3 और D4। बुद्ध में वैराग्य की भावना किन दृश्यों को देखने के कारण बलवती हुई? आपको पता होगा बुद्ध जब अपने राज्य की सैर पर निकले थे तो उन्होंने 4 प्रमुख दृश्यों को देखा और उसके बाद में ही वे भिक्षुक बने थे। तो वे कौन कौन से दृश्य थे? तो एक बूढ़ा था, एक रोगी था, और एक मरे हुए मनुष्य यानी लाश को देखा था, और एक सन्यासी के जीवन को देखा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए? तो वो दिए थे श्रावस्ती में। बुद्ध चरित्र जिसे बुद्धों का रामायण कहा जाता है उसकी रचना किसने की थी? तो बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अश्वघोष ने। महाविभास शास्त्र के रचयिता कौन है? महाविभास शास्त्र के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वसुमित्र। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? गीता के समान पवित्र कौन सी बौद्ध रचना है? जातक, धम्मपद, पिटक या बुद्ध चरित्र? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धम्मपद। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो भावी बोधिसत्व बौद्ध धर्म में किसको कहा जाता है? वज्रपाणी, पचपाणी, मंजूश्री या मैत्रेय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैत्रेय। किसके समय बौद्ध धर्म में स्पष्टतः 2 स्वतंत्र भाव संप्रदाय, बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित हो गया? किसके समय में? अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क के समय। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक नागार्जुन, मैत्रेयनाथ, अश्वघोष या महाकश्यप? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैत्रेयनाथ। भारत से दक्षिण की ओर देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो 2 भागों में, एक तो उत्तरी भारत या भारत के उत्तरी देशों में, और एक हुआ था दक्षिणी देशों में। तो अपने को पूछा है दक्षिणी देशों में कौन सा बौद्ध धर्म के 2 भाग थे, हीनयान और महायान? तो दक्षिणी भारत के दक्षिणी देशों में कौन सा प्रचलित हुआ था? वो था हीनयान, और उत्तरी देशों में हुआ था महायान। तो दक्षिणी देशों में हीनयान
और उत्तर भारत के देशों में, ये क्वेश्चन है, उत्तर भारत के देशों में बौद्ध धर्म का संप्रदाय प्रचलन हुआ था, वो था महायान। बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, त्रिरत्न या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 आर्य सत्य। और 4 आर्य सत्य क्या है? तो बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए थे, जिसका नाम एक थे दुख, एक है दुख समुदाय, ध्यान रखेंगे आप, एक है दुख निरोध, और चौथा आर्य सत्य क्या है? दुख निरोध मार्ग। बौद्ध धर्म में 3 रत्न कौन कौन से हैं? तो बुद्ध धर्म 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो बौद्ध धर्म के को राजकीय संरक्षण जो है किस वंश के शासकों ने दिया? बंगाल के पाल, गुजरात के चालुक्य, अजमेर के चौहान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल के पालों ने। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध मत, जैन मत, सिख मत या वैष्णव मत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैन मत। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो धार्मिक घटना जिसको महामस्तक अभिषेक कहते हैं, वो किसके लिए जो है यूज की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाहुबली के लिए। और ये भी ध्यान रखें, बाहुबली यानी गोमतेश्वर, बाहुबली यानी इसको गोमतेश्वर भी बोलते हैं। इनकी जो जैन धर्म का प्रसिद्ध स्थल है श्रवण बेल गोला, यहां पर इनकी एक मूर्ति भी बनाई गई थी 57 फीट ऊंची, बाहुबली की, जिनको गोमतेश्वर की मूर्ति भी कहते हैं। वो आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध की विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में क्या है? वो आद्यतम बौद्ध साहित्य, वह बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है। तो बुद्ध के विभिन्न जन्मों के बारे में लिखा हुआ बौद्ध साहित्य कौन सा है? तो आप ध्यान रखेंगे वो है जातक। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किसने किया या कैसे हुआ है? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो निरंजना नदी के कारण किनारे पर बैसाखी पूर्णिमा के दिन बौद्ध को गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसका मतलब निरंजना के किनारे कौन सा शहर है? गया। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन से? तो गौतम बुद्ध जब घर से छोड़ के निकले थे तो उनको सांख्य दर्शन का ज्ञान दिया था, जिन्होंने सांख्य दर्शन का ज्ञान दिया था वे गुरु कौन थे? वे थे आलार कलाम। राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में समानता क्या है? क्योंकि यहां तीनों जगह पे क्या हुआ था? बौद्ध संगीतियां हुई थी। तीनों जगह पे बौद्ध संगीतियां हुई थी, चौथी हुई थी कश्मीर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये वे स्थान है जहां बौद्ध संगीतियां हुई थी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहां बिताई? यानी कि बुद्ध की मृत्यु कहां हुई, अंतिम दिन उन्होंने जीवन के कहां बिताए? तो बुद्ध की मृत्यु आपको पता है कुशीनगर में हुई थी। तो इसका सही आंसर जाएगा कुशीनगर में। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अशोकाराम विहार किस स्थान पर स्थित है? तो ध्यान रखेंगे पाटलिपुत्र में। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो महावीर स्वामी का जो भिक्षुणी संघ था उसकी प्रधान थी चंदना। यहां पर दोस्तों हम अपनी क्लास को कंप्लीट करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।